नमस्कार। राजनीतिक राजधानी, कथित राजनीतिक राजधानी जींद में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन। हरियाणा के अंदर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की एंट्री होने वाली है। देखते हैं क्या विधानसभा चुनाव को लेकर वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या संदेश देकर जाएंगे। उसी से कड़ी में बातचीत करने के लिए हम फिलहाल मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश जैन जी के पास। तो बात करते हैं सीधे। मैडम, जी सुनीता केजरीवाल जी आ रही हैं हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर खासकर। जी जींद राजनीतिक राजधानी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सुनीता केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और संजय सिंह जी की तीनों के कार्यक्रम 45 जगह पे पूरे हरियाणा में होंगे। दो दो विधानसभाओं को मिला के एक जनसभा की जाएगी। आने वाली 31 तारीख को नई अनाज मंडी में शाम के 4 बजे सुनीता केजरीवाल जी यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी जल्द ही मैं ये कहूंगी कि बहुत लंबा समय नहीं रहा है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। और आम आदमी पार्टी तो आप जैसा कि जानते हैं कि धरातल पे बहुत लंबे समय से काम कर रही है। तो सुनीता केजरीवाल जी विधानसभा चुनाव की एक तैयारियों को लेके एक हिस्सा ही है जो वो जींद में एक जनसभा करने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, सुनीता केजरीवाल जी की तरफ से क्या अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोई मैसेज हो सकता है इस जनसभा में? जी, बिल्कुल। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनको बिना किसी अपराध के बीजेपी सरकार ने ईडी और सीबीआई के नाम पे जेल में डाल दिया है, तो उनकी परछाई बन के उनका ही संदेश लेके जनता के बीच में आ रहे हैं। और आप ये देखिए, जनता इस समय बदलाव भी चाहती है, क्योंकि जो मौजूदा शासन है इस समय हर वर्ग त्रस्त है, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, मजदूर हैं। इस समय हरियाणा की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे पास अच्छी शिक्षा मतलब शिक्षा सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास नहीं है। बिजली पानी का आप जानते हैं हरियाणा में बुरा हाल है, लंबे लंबे बिल आते हैं और उसके बाद भी हमें बिजली जिस स्तर पर मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। किसानों को बिजली के लिए खेतों में काम करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और युवा बेरोजगारी से परेशान है। अपराध में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। तो हरियाणा की जनता इस समय अपना एक विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि जो पिछले 10 सालों का भाजपा का शासन रहा है उसने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा हरियाणा को कुछ नहीं दिया। और अभी आप हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भी पेश किया, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से हरियाणा की अनदेखी की गई, किस तरह से बिहार को और आंध्र प्रदेश को बड़े भारी भारी बजट में से एक हिस्सा दिया गया, लेकिन हरियाणा की जनता के लिए टैक्सों के अलावा कुछ नहीं दिया। बिहार, आंध्र प्रदेश को बड़े-बड़े भारी-भारी आप बता रहे हैं कि पैकेजेस जो जी दिए गए हैं, जी क्या ये माना जाए कि अपनी सरकार बचाने के लिए दिए गए या फिर कोई? जी, बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि बिहार और आंध्र की किस तरह से सरकार गिरने के कगार पे है, तो ये सिर्फ़ कुर्सी बचाने के लिए ही वहाँ दिया गया है। और लेकिन हरियाणा की जनता अब भाजपा को 2024 का ही चुनाव कोई बहुत दूर नहीं है, तो इस अनदेखी का जवाब वोट की चोट से देने वाली है। एक हरियाणा प्रदेश की बहू जी, और दूसरी कथित राजनैतिक राजधानी हरियाणा की जींद की बहू, जी, दोनों एक मंच पे इकट्ठा होंगी 31 जुलाई को। जी। क्या वहां से आपकी अनाउंसमेंट हो सकती है कि विधानसभा चुनाव जींद विधानसभा से डॉक्टर रजनीश जैन लड़ने वाली है? देखिए, ये तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, जो मेरी पार्टी का निर्णय होगा। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि मैं पार्टी की एक सिपाही हूँ। जो मेरा लक्ष्य सिर्फ़ चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा लक्ष्य आम जनता की सेवा करना है। नहीं, फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल जी की गैर मौजूदगी में लीडरशिप तो उन्हीं के हाथ में है। जी, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आदेश आज भी संदेश लेके वो आ रही हैं, आदेश आज भी अरविंद केजरीवाल जी का। हम अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही हैं, हम उन्हीं के यहाँ पे, और वो सुनीता केजरीवाल जी उन्हीं का एक नुमाइंदा बन के आ रहे हैं। टिकट का नाम लेते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आई। जी। क्या सब कुछ पहले से मामला सेट है? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप देखिए, जब तक एक ऑफ़िशियल तरीके से टिकट नहीं अनाउंस होती, तो इस पे चर्चा करना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। आपकी पार्टी में दूसरे लोग भी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जी। जब रजनीश जैन का नाम आता है तो वो सब बैकफुट पे हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर वो लड़ेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे।
क्या कारण, क्या मानते हैं? देखिए, मैं उन सबका धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूँगी और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पार्टी मतलब मेरी जगह पे किसी और साथी को टिकट देती है, तो जितना काम मैं मेरे लिए करती हूँ, मैं उस साथी को जिताने के लिए उससे भी ज़्यादा पूरी मेहनत करूँगी और दिन-रात मेहनत करके उस साथी को पूरी अच्छे से हम लोग जिताएँगे। हरियाणा सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी पीठ थपथपाती है अपनी कि हमने रोजगार दे दिया, जी। शिक्षा में बड़े-बड़े दूसरे बदलाव कर दिए। आप कहाँ देखती हैं? खासकर हम जींद की ही बात करते हैं, जी। तो जींद में इन चीजों के ऊपर क्या कोई काम हुआ है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि विकास कार्य बिल्कुल ज़ीरो हैं। सरकार जुमलेबाज़ी हमेशा करती आई है और मैंने आपको बताना चाहूँगी मैं जींद के गाँव-गाँव में जा रही हूँ। आज भी जींद के बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ सरकार साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है, बिजली के बड़े-बड़े कट लग रहे हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो आप मुझे गिना के बताइए उँगलियों पे कि कितने कन्या विद्यालय हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ा जुमला दिया था बेटी पढ़ाओ का। जब बच्चियों के लिए कन्या विद्यालय नहीं होंगे तो बेटियाँ कहाँ से पढ़ेंगी और जो सरकारी स्कूल है आज भी मैं आपको इतने स्कूलों के नाम बता सकती हूँ कि जहाँ पे शिक्षक ही नहीं है, जितने बच्चों के लिए शिक्षक चाहिए, जहाँ शिक्षक ही नहीं होंगे तो हम बिना शिक्षकों के कैसे शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का तो बुरा हाल है। आज भी जींद के सरकारी अस्पतालों में जितने डॉक्टर, जितने स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आज है ही नहीं और सुपर स्पेशलिस्ट का तो यहाँ पे होना हमारे लिए एक सपना है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारियां कर रही जी। हैं। आप कब शुरुआत कर रहे हो जींद के अंदर? देखिए, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना पहले से ही बिगुल बजा चुकी है। हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी धरातल पे काम कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, वो जन-जन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 90 के 90 विधानसभाएँ हैं, आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी भी और आम आदमी पार्टी जीतेगी भी। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी डॉक्टर रजनीश जैन। 31 जुलाई जींद के अनाज मंडी के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो शिरकत करेंगी। देखने वाली बात ये होगी क्या ये चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल होगा या फिर कोई और बात है जो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर आई है। तो इसी को लेकर हम 31 तारीख को फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।